और वहीं दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से गैंगरेप का मामला, जिसमें एक्शन में पूरी कानून व्यवस्था नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से इस वक्त पूछताछ जारी है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया, दूसरी तरफ सियासत इस पूरे मामले को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ भी की गई है। तो गिरफ्तारी यहां पर हुई है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। मेडिकल छात्रा से गैंगरेप का ये पूरा मामला, जिसके चलते 3 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है, यानी कि कानूनी शिकंजे में 3 आरोपी आ चुके हैं। तो दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी तरह खबर यह भी मिल रही है कि जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा ने गैंगरेप का आरोप लगाया। और आरोप यह है कि मेडिकल की 2nd ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। फ्राइडे नाइट को छात्रा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर गई थी। आरोपी देखिए, जो आरोप है वो ये है कि इसी दौरान कुछ बदमाशों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो लड़का जो साथ ले गया था वो जंगल की तरफ भागा, तो मेरा लड़की भी इसके पीछे भागा। वो लड़का गायब हो गया, कहाँ छुप गया। मेरा लड़की को वो अकेला देख के वो 3 लोग ले गए और 2 लोग आ गए, जंगल में ले गए। जंगल में ले गए। और एक लोग उसके साथ गंदा काम किया और उसका मोबाइल छीन गया। बोला कि सुबह 3000 रुपया देगा तो मोबाइल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और चिल्लाएंगे तो मार दूंगा जान से। कितना लोग था वो लोग? और 5 लोग था। एक कॉलेज से फोन किया था, उसका दोस्त ने फोन किया, तो हम लोग सुबह से आया। सुबह से देखा तो उसको, हम सिविल कास्ट है, कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया। हमको जस्टिस चाहिए, बस, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारा सरकार हमारा साथ है। हाँ, बात हुआ, मदद करते हैं। और हमारी सहयोगी कमालिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमालिका, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन ये 3 है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या आप कुछ पूरा इन तीनों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, ये जो 3 दिन को उठाया गया है, कल रात को इनसे पूछताछ लगातार चल रही थी। जो आज सुबह इन लोगों को पहले उठाया गया है और फिर अभी तक डिटेन है, गिरफ्तार हो गए हैं और इनको अदालत में लेके जाएगा। ये लोकल स्थानीय लोग हैं, ऐसे ही हमारे सूत्र के अनुसार हम लोग को पता चल रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तीनों, ये जो जगह है ना, ये कॉलेज का हॉस्टल है, उसके पीछे एक जंगल है, एक शमशान है, वहां पे काफी सारे गांव हैं। तो ये गांव के कुछ 3 जो लोग हैं वो गांव से ही उठाया गया है और पुलिस ने टावर लोकेशन के जरिए ये इन लोगों को ट्रैक किया और फिर इनसे पूछताछ किया और फिर हिरासत में लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब ये देखा जाएगा कि उन लड़की के साथ जो लड़का गया था, क्योंकि ये लड़की को एक लड़का बाहर लेके गया था, उस लड़के का क्या रोल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर भी जांच जारी है। और इन लोगों का क्या रोल था, क्योंकि ये जो कंप्लेन में उन्होंने लिखा है 3 से 4 लोग आए थे, जिसमें एक ने बलात्कार किया और साथ ही साथ मोबाइल भी छीन लिया। उस टाइम में जब ये हादसा हो रहा था, जो उनके साथ इस विक्टिम के साथ जो लड़का गया था, वो लड़का वापस आ गया था। फिर वो दोनों, लड़का और लड़की, वापस हॉस्टल में आते हैं और थोड़ी देर बाद फिर हॉस्पिटलाइज्ड होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट इस साइड का है। उधर उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है मोहन मांझी, उन्होंने खुद इन पेरेंट्स के साथ बात किया है। ये एक डेवलपमेंट है और उन्होंने कल ही सोशल मीडिया में ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को ये बोला है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इसका रिक्वेस्ट भी किया गया है। ठीक है कमालिका, आप नजर बनाकर रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। देखिए, इस पूरे मामले पर दुर्गापुर की एडीएम ने कहा है कि फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है, उनकी मां उसके साथ है। हमने उन्हें पूरा सहयोग दिया है और आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
She is in a stable condition and her mother is with her. She is very anxious. That's very natural thing. And we gave her all the supports and assured them that action should be taken. और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ममता सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं ही नहीं, वहीं सरकार का दावा यह है कि जांच चल रही है और जल्द कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। यहाँ का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है और कैसे बीजेपी को और अपोजिशन को दबाया जाए, फॉल्स एफआईआर किया जाए, ये सब काम में ये लोग प्रायोरिटी दिया है। तुरंत ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है, कार्रवाई चल भी रही और जो बेटी है उसका इलाज भी चल रहा है। उड़ीसा से उसके माता पिता आए हैं, उनको बुलवाया गया है और उनको भी वो भी आस्था रखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर और पुलिस के इस कार्रवाई पर। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने पीड़िता और उनके परिजनों से अस्पताल में मुलाकात की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोला और ये कह दिया है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेपिस्ट, अपराधी, गुंडे पुलिस से डरते नहीं है। वो ये सब करने से नहीं डरते क्योंकि उन्हें सजा मिलती ही नहीं है। Change in mindset and change because the rapists, the culprits, the goons, they are not afraid of police. They are not afraid of doing all these things because they are not punished here. They are not getting absolute punishment here. और वहीं बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस पूरे मामले को बेहद शर्मनाक और दुखद बताया। तो बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता सरकार पढ़े छात्रा के साथ नहीं है। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और हम लोग वेट करें ममता बनर्जी कब बोलेंगे कि उनका तो चरित्र खराब था, इसके पहले भी हुआ था। अगर गैंगरेप होता है तो जिसका जो विक्टिम है उसका साथ मुख्यमंत्री नहीं खड़े होते, उसका चरित्र खराब है ये बोलते, और जो मिसक्रिएंस है उनका साथ में, उनका पक्ष में हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। बंगाल में मेडिकल छात्रा से रेप के बाद बीजेपी ने बंगाल सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल से यौन हिंसा का एक और भयावह मामला सामने आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना के बाद दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। ओडिशा निवासी पीड़िता को शुक्रवार रात पास के जंगल में घसीट कर ले जाया गया और उसके साथ मारपीट तक की गई है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। वासिफ अली नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये पूरी शिकायत कानून व्यवस्था की बार बार की विफलता, ममता बनर्जी के प्रशासन के तहत एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करती है। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। और ओडिशा बीजेपी के नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने इस वारदात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सबसे चिंताजनक विषय यह है कि वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री एक महिला है। वो महिला होने के बावजूद महिला हिंसा में जो संपृक्त है उनका विरोध में जो कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए ले नहीं रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है पश्चिम बंगाल में जो घटी है, और खाली पश्चिम बंगाल में नहीं, लगातार महिलाओं के प्रति इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाल के देखेंगे तो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध पिछले 10 सालों में मैं समझती हूँ डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं।
तो कहीं ना कहीं जहां इसमें सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है।